Students, today in the course of research method in psychology, we will study the key characteristics of correlational research method. Key characteristics of correlational research method. Number one is displays of score. If researcher has two scores in correlational research, she can plot these scores on a graph, scatter plot, or present them in the table correlational matrix. So, if researcher have more than one option to present or display the scores obtained from correlational research method, he can plot or make a graph to show the results, or also can make a correlational matrix that explain the relationship between two or more variables. तो वो डिफरेंट इसके डिस्प्ले स्कोर्स कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, पर बहुत सारे रिसर्चर जो हैं वो ग्राफ भी जो है उसको वो प्लॉट कर लेते हैं और इसके साथ वो टेबल भी बनाते हैं, टेबुलेशन फॉर्म में भी रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं और ग्राफिकल फॉर्म में विजुअल एक पिक्चर में भी वो उसको प्रेजेंट करते हैं, दोनों भी करते हैं और आप दोनों में से कोई एक मेथड भी यूज कर सकते हैं. तो इट्स अप टू द रिसर्चर एंड his way of mentioning or explaining or writing the paper. तो उसके रिसर्चर के स्टाइल पर भी होता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं रिसर्च जर्नल्स की, उसके अकॉर्डिंगली भी जो रिजल्ट्स को स्कोर्स को डिस्प्ले किया जाता है. स्कैटर्ड प्लॉट. रिसर्चर्स प्लॉट स्कोर्स फॉर टू वेरिएबल्स ऑन अ ग्राफ टू प्रोवाइड अ विजुअल पिक्चर ऑफ द फॉर्म ऑफ स्कोर्स. तो रिसर्चर जो है वो प्लॉट इसलिए करेगा उन वेरिएबल्स को एक ग्राफिकल फॉर्म में एक विजुअल पिक्चर आपके सामने हो जिसको देखते ही आपको समझ आ जाए what kind of the relationship exists between two or more variables. It allows researcher to identify the type of association among variable and locates extreme scores, and through this scattered plot you can find also identify or locate the extreme scores के outliers में आ जाते हैं, जो वो एक लाइन है तो वो उसके साथ नहीं है, वो क्लोज नहीं है, वो दूर दूर है स्कैटर फॉर्म में, उससे पता चल जाएगा कि हाँ इतने स्कोर्स जो हैं ये स्कैटर्ड हैं और ये जो एक्सट्रीम स्कोर्स हैं यूनिक स्कोर्स हैं और ये नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये उस रेंज में नहीं आ रहा है. एज यू कैन सी इन दैट पिक्चर कि आप देखें कि ये स्कोर्स जो हैं वो टेस्ट स्कोर्स हैं और एक तरफ टोटल स्कोर्स ऑफ टेस्ट है और दूसरी तरफ टोटल स्कोर ऑफ री टेस्ट है, मतलब एक टेस्ट जो है उसको री एडमिनिस्टर किया गया है. ठीक है, तो अब आप देखें कि यहाँ ये टेस्ट के स्कोर्स और री टेस्ट के स्कोर्स जो है वो किस तरह एक दूसरे के साथ एसोसिएट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन कुछ स्कोर्स हैं, देयर आर फ्यू स्कोर्स व्हिच कैन बी ट्रीटेड एज आउटलायर्स, कि वो उस जो उनकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे वो बाहर है, उस लाइन से बाहर है, जब थोड़े स्कैटर्ड फॉर्म में. तो आप इजीली इसको देख सकते हैं कि कितने स्कोर्स हैं कि जो आउटलायर्स में हैं या वो उस रेंज से बाहर हैं जो क्लोजली एक दूसरे के साथ एसोसिएट नहीं कर रहे हैं. कोरिलेशनल मैट्रिक्स. कोरिलेशनल रिसर्च टिपिकली डिस्प्ले कोरिलेशनल कोएफिशिएंट इन अ मैट्रिक्स. अब यहाँ पे टेबुलेशन की फॉर्म में रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले किए जाएंगे, प्रेजेंट किए जाएंगे और विद द हेल्प of this table you can try to understand the nature of the relationship exists between two variables. A correlational matrix present a visual display of the correlation coefficient for all variables in a study. So this matrix is formed after calculating or computing the correlational statistical test. आप Pearson correlation कर लें या आप Spearman रो कर लें, दोनों टेस्ट जो हैं वो रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए किए जाते हैं. तो दोनों टेस्ट को करने के बाद फिर आप ये correlational matrix जो है वो डिजाइन करेंगे और वहाँ रिजल्ट को जो है वो कंपाइल करके उसको प्रेजेंट करेंगे. ऑल वेरिएबल्स आर लिस्टेड इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम इन द टेबल. तो आप इस टेबल में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम की फॉर्म में आप उसको बनाकर वहाँ पर रिजल्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं. जैसे आप इस टेबल में देखें कोरिलेशनल मैट्रिक्स है और यहाँ पर रिसर्चर जो है इन्हें रिलेशनशिप फाइंड आउट है और वेरिएबल्स हैं, देयर आर मोर देन वन वेरिएबल, देन रिसर्चर्स ट्राई टू फाइंड द रिलेशनशिप अमंग. तो आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह कोरिलेशनल मैट्रिक्स में दो वेरिएबल में दो वेरिएबल में रिलेशनशिप को शो किया गया है, बताया गया है. स्टैटिक ये बता रहा है कि रिलेशनशिप जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वीक है, किस तरह, और जो नेगेटिव साइन है ये आपको बताता है कि रिलेशनशिप नेगेटिव है या पॉजिटिव है. तो ये कोरिलेशनल मैट्रिक्स आप अपनी स्टडी के ऑब्जेक्टिव और जो कुछ आपने अपनी स्टडी में फाइंड आउट किया है उन वेरिएबल्स को उनकी जो वैल्यूज आपके पास आई है उसको देखते हुए आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं. देन एसोसिएशन बिटवीन स्कोर्स. हैविंग प्लॉटेड द ग्राफ और मेड द टेबल, द रिसर्चर इंटरप्रेट्स द मीनिंग ऑफ एसोसिएशन एग्जिस्ट अमंग स्कोर्स. तो रिसर्चर जब एक टेबल को बना लेता है, आफ्टर दैट ही हैज टू इंटरप्रेट और एक्सप्लेन द टेबल एंड ग्राफ्स in order to develop the understanding of the relationship or association exists between two or more scores. तो वो उसको इंटरप्रेट भी करना है, सिर्फ ये नहीं कि उसको बना
आके बस ग्राफ बना लिया या टेबल बना लिया और बस उसको वैसे प्रेजेंट कर दिया. नहीं, रिसर्चर नीड टू एक्सप्लेन इट वट एवर ही हैज मेंशन्ड इन टेबल और he has plotted the presented the picture. This meaning of association further explain. अब ये जो meaning association किस तरह की, इसकी meaning जो है, it will help the researcher in explaining the form of distribution. What kind of the distribution is that, कि पता चलेगा normal distribution भी है या abnormal distribution है, तो उसका भी पता चल जाएगा. And then researcher can find out the direction of association, के in which direction the relation is going on, के positive side पर negative side पर है. And then strength of association, के whether the relationship, okay, researcher has find out the relationship between two variables, so is that relationship is strong or not, के वो है weak है, strong है, weak है, average है. तो researcher can also find out the degree of strength of the association between two or more variables. Direction of association, there are mainly two types of association exist among variable. When researcher find or examine the relationship between two or more variables, so he or she can find out two different types of association. The first is positive correlation. In this type of correlation, the points move in the same direction. So positive relationship means there is a positive relationship exists between two or more variables. Both variables are moving in the same direction. For example, relation between poverty and depression, जितनी ज्यादा poverty होगी उतने depression बढ़ेगा. तो इसका मतलब है कि there is a positive association between poverty and depression. कि अब एक चीज बढ़ रही है, दूसरी भी बढ़ रही है. अगर poverty increase हो रही है तो in the same line, in the same way, the level of depression is also increasing. तो poverty और depression दोनों increase कर रहे हैं. या जितनी poverty, आप इसको इस तरह भी interpret कर सकते हैं, poverty जितनी कम होगी depression भी उतना ही कम होगा. तो both variables can be increased or decreased at the same time. तो ये positive association है कि या दोनों वेरिएबल जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं या दोनों वेरिएबल जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, उनका लेवल कम हो रहा है. Negative correlation, in this type of correlation the point moves in the opposite direction. तो यहाँ पे जो scores होंगे ना, they will be in the opposite direction. किस तरह? For example, relationship between emotional intelligence and marital conflict. You can interpret that relationship in a way that emotional intelligent people will be less likely to involve in marital conflict. कि एक अब emotional intelligence का level जितना ज़्यादा होगा, marital conflict will be decreasing. If emotional intelligence is increasing, marital conflict is decreasing, or if the level of emotional intelligence is decreasing, then marital conflict will be increasing. तो ये जो है इस तरह का रिलेशन होगा कि एक वेरिएबल अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज करेगा, अगर एक डिक्रीज कर रहा है तो सेकंड वन विल बी इंक्रीजिंग. तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं. दोनों वेरिएबल जो है दोनों के स्कोर्स अपोजिट होंगे, एक वन डायरेक्शन में दूसरी में जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज रेफर्ड टू एज नेगेटिव कोरिलेशन. इन दिस रिलेशन स्कोर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस गेट इंक्रीज, द स्कोर्स ऑफ मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट गेट डिक्रीज. तो इसको आप समझ सकते हैं इस एग्जांपल से. इस तरह का रिलेशनशिप होगा कि इफ स्कोर ऑन वन वेरिएबल गेट इंक्रीज, देन द स्कोर ऑन अनदर वेरिएबल गेट डिक्रीज. तो दोनों में एक अपोजिट एक वो होगा कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे. ये नेगेटिव कोरिलेशन है. यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर देयर आर थ्री काइंड ऑफ रिलेशनशिप. यू कैन सी हियर पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन. सो इन पॉजिटिव कोरिलेशन both variables will move in the same direction. In the negative correlation, one variable both variable will move in the opposite direction. And no correlation means that there is no relationship exists between two variables as the researcher has assumed at the time of framing the hypothesis. के researcher ने तो सोचा था कि दोनों में relationship होगा. Research evidences disprove that assumption, और researcher को पता चला कि there is a non-significant relationship between these two variables he has studied in correlational research. तो ये बड़े scattered form में आपको scores नजर आएंगे जिससे पता चलेगा कि there is no connection between two or more variables. Now students, in this class activity you are required to frame the hypothesis for both positive and negative correlation in correlational research method. When you want to examine the positive association of one variable with another and negative association of one variable with another, then what kind of hypothesis will you frame to investigate such type of relationship? Students, you are being given 15 minutes to complete that task.